तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन और यूनिक क्लास में, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि अपने कैपिटल को कैसे सेफ रखें, अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से कैसे बचाएं। तो बेसिकली आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपना कैपिटल कितने रुपए स्टार्टिंग में लाएं, कितने रुपए से ट्रेड करें और अपने कैपिटल को किस तरीके से बचाएं। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों ये देखो, मेरा ये बिटकॉइन का अभी देख सकते हो, जो मैंने बिटकॉइन का भी ये चार्ट खोल रखा है। एंड बिटकॉइन के चार्ट में अभी आपको क्या देखना है, मेरा टॉपिक है कि एक गलती और पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट, मेरा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको गलती क्या पकड़नी है, गलती आपका यही पकड़नी है कि आप जब भी ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपको मल्टीपल एक ट्रेड, मान लो जैसे ये एक मेरी ट्रेड है, आप यहाँ पे देखो तो जैसे एक मेरी ट्रेड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये मेरा जो ट्रेड है, इसमें मेरा मान लीजिए मेरा टीपी चला गया, ठीक है, टीपी चला गया। फिर मेरे को मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे फिर से दोबारा ट्रेड लूँ, फिर से ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा ट्रेड लिया। तो एक्चुअल में चीज़ें क्या है, मैंने यहाँ पे दोबारा लिया और मेरा क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, मैंने यहाँ के लिए एक शॉर्ट ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखो तो जो है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया यहाँ पे, यहाँ के लिए, और मेरा क्या चला गया यहाँ पे, एसएल चला गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस हिसाब से अपने कैपिटल को बचने से, रोकने से, वाइप आउट होने से बचाना है। और आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेनी है, मल्टीपल ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे एक तो टीपी चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेड से बचना है। अगर एक ट्रेड में आपका अगर प्रॉफिट हो गया है तो आपको उससे बचना है। एक ट्रेड के अलावा अगर सेकेंड ट्रेड में अगर एंट्री आप ले रहे हो तो कम से कम आप क्वांटिटी के साथ लो, ताकि आपको जो पहले वाले में प्रॉफिट मिला है सेकेंड ट्रेड में, उतना का आपका प्रॉफिट या फिर लॉस जितना भी हो, आप अच्छे से, मतलब आपका लॉस ज़्यादा ना हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप इस हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है। एंड आपको दूसरी ट्रेड लेनी भी है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए मेरी ये ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक अपना सेटअप बनाओ और अपने सेटअप पे ही काम करो। विदाउट सेटअप, विदाउट स्ट्रेटजी, रिस्क रिवार्ड पे बिल्कुल भी आप काम नहीं करो, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवार्ड है, विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट सेटअप के आप काम करोगे तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सेटअप पे आना पड़ेगा और अपने आप को उसमें 100% देना पड़ेगा। तभी आप जाकर के कुछ अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आप भी गिने जाओगे इन फ्यू टाइम्स बाद, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने ट्रेडिंग में रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जैसे ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मार्क कर लूँगा। एंड मार्क करने के बाद मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा, ठीक है, जैसे जब भी इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से जैसे शॉर्ट कर दूँगा मैं, मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आप लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, एक सेटअप पे काम करो और कुछ टाइम तक फॉलो करो, ताकि आपको वो प्रॉफिटेबल बना पाए, ठीक है। तो जैसे ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। भाई हर जगह तो सेटअप मिलेगा नहीं, जैसे मेरा सेटअप मिलेगा मैं वहाँ पे करूँगा। तो आपको इस चीज़ से बचनी है, मल्टीपल ट्रेड नहीं लेने हैं, ओवर ट्रेड नहीं करनी है, तब आपका जाकर के कुछ अच्छा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखिए, इस चीज़ से बचिए, ओवर ट्रेंड लेने से बचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कुछ टाइम तक देना है इसमें, आप एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आ जाओगे। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, आपको बस अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करते रहना है कि जो भी आप मेंटर बनाए हो, आपको वो मेंटर क्या बता रहा है, किस हिसाब से बना रहा है, आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है जो आपका मेंटर आपको फॉलो करके बता रहा है। आप जिसको भी फेवरेट मानते हो उसको अपना फेवरेट मानो, जिस भी मेंटर को, उस पर कम से कम नहीं तो आप 6 से 7 महीने चाहे 1 साल अपना खुद का टाइम दीजिए।
आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में आपको मेहनत करनी है। आपको सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग को समझना है कि हमें हमारी ट्रेडिंग, हमारे चार्ट हमारे क्या कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कि इसमें आने के पहले आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, तभी आप जा कर के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो बेसिकली आज की वीडियो हमारी इसके ही ऊपर हो रहने वाली थी, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी भी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।